अस्सलाम वालेकुम ग्रेड नाइन्थ स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड 2026। आज के दिन हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आप लोगों का कंप्लीट मॉडल पेपर फॉर मैथमेटिक्स। मॉडल पेपर क्यों ज़रूरी है, पहले बहुत सी तमहीद मुझे बांधनी पड़ेगी चीज़ों के ऊपर। फेडरल बोर्ड जो ऑफिशियल पेपर अपना देता होता है उसको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर कहते हैं। फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड असाइन करता है दैट इज़ नोन एज अ मॉडल पेपर। और इसको आज हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जितने भी हमारे पास MCQs हैं 15 MCQs हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और हर शॉर्ट क्वेश्चन का 4 मार्क है। और इसके साथ साथ सेक्शन सी के अंदर वी हैव 3 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 मार्क्स। सो टोटल अगर आपके मार्क्स देखे जाएँ तो ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। और ये कैरिकुलम 2022-2023 लिखा है क्योंकि बुक आपकी पुरानी है, बट इससे ये मुराद नहीं है कि सिलेबस पुराना है। बुक बनी जो थी वो 2022-2023 के अंदर थी, और वो जाके पब्लिश हुए उसे अब 2 साल हुए हैं। तो जो न्यू बुक है, लेटेस्ट बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, ये उसी के रिलेटेड मॉडल पेपर है 2026 के लिए। लेटेस्ट मॉडल पेपर है, ये दिमाग में आपने डाल लेना है। इसको कम्प्लीटली देखना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं मॉडल पेपर में होती हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी वैसे आ सकते हैं, यानी कि बिल्कुल वैल्यूज़ उठा के तो नहीं, ऑब्वियसली वो वाली देगा ना, वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करके देगा, जो फेडरल बोर्ड का असूल है SLOs का। तो वैल्यूज़ चेंज करके देगा, लेकिन सेम क्वेश्चंस के भी चांसेस होते हैं कि 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, MCQs भी 2 3 आ जाएँ, या उसी से मिले जुले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हो, एक चैप्टर कर रहे हो, उसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो खास से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ग्रेड नाइन्थ में उतने बड़े नहीं हुए अभी, आप लोगों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बड़े गौर से देखनी है। बेशक आप लोग 2x पे देखो, लेकिन वीडियो बड़े गौर से देखो। लेकिन आराम से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसमें। छोटे बच्चे हो, मुझे पता है, मैं पूरा साल एकेडमी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे चंद चीज़ें बतानी है कि आप लोगों ने एक बात अपने जहन में डाल लेनी है कि आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ 2 रंग हैं। वो 2 रंग हैं, एक ब्लैक और एक है ब्लू। इसके अलावा आपने कोई पेन, कोई कलर, कोई मार्कर कुछ भी नहीं लेके जाना। कोई सी भी पेंसिल भी नहीं लेके जानी। नो पेंसिल इज़ अलाउड। ठीक है, पेंसिल कोई अलाउड नहीं है। पेंसिल से आप लोगों ने ना डायग्राम्स बनानी है, ना MCQs मार्क करने हैं। डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल। ठीक है, कोई ग्रीन कलर, रेड कलर, बहुत मैं कूल लगूंगा, मेरा पेपर बहुत प्यारा लगेगा, कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। 0 मार्क्स मिलते हैं। देन रोल नंबर आपको दिया जाएगा। स्टिल एक होती है चीज़ के वो समझाते भी होते हैं, बट स्टिल आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए। जो भी आप लोगों का रोल नंबर है, अभी तक आपकी रोल नंबर स्लिप्स नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगी। तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ वेरी क्लियर आउट, कि आप लोगों के पास लेट्स सपोज आप लोगों का रोल नंबर है 212901, लेट्स सपोज ये है। तो आप लोगों ने पता है क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है प्यारे से, फिर 1 लिखना है, फिर दोबारा 2 लिखना है, फिर 9 लिखना है। मैं एक एक जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो बड़े गौर से सुननी है, और फिर आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे 1 लिख देना है। अब ब्लैक या ब्लू पेन से या मार्कर से आप लोगों ने यहाँ पर 2 को पूरा रंग भर देना उसमें, 1 के अंदर पूरा जो है ना वो रंग भर देना है, दोबारा यहाँ पर 2 में रंग भर देना है, दोबारा यहाँ 9th में रंग भर देना है, दोबारा यहाँ 0 में रंग भर देना है, यहाँ 1 में। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी मिस्टेक ना हो। और वेरिएंट नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें कि वेरिएंट नंबर है क्या। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ पर नंबर दिया गया है, वेरिएंट नंबर होता है MCQs का नंबर। ठीक है, यानी कि हर एक MCQs अलग होता है। आप लोगों ने कोई चीटिंग नहीं करनी किसी भी किस्म की। हो सकता है अगले बच्चे का आप लोगों से अलग वेरिएंट नंबर हो और आप उसको कहो कि मुझे 7th MCQ बता भाई, और वो 7th MCQ जो है फिर क्या होगा कि आपका चेंज होगा, उसका कुछ और होगा, वो आपको सेकंड ऑप्शन बताएगा, आप वाले का कुछ और ऑप्शन होगा। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है। अब लेट्स सपोज आप लोगों का जो वेरिएंट नंबर है वो लेट्स सपोज 2021 है, लेट्स सपोज। तो आप लोग यहाँ पर 2021 वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से अभी रोल नंबर में आपने लिखा, और उसके बाद आप लोगों ने इसमें भी वैसे ही रंग भर देना 2021, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है।
और ज़बरदस्त ये नहीं रंग बाहर निकल रहे हों जिस तरह से ये निकले हों, अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली ये रियल तो नहीं है ना, ये तो सिनेरियो बेस्ड। और यहाँ पर आप लोगों के अपने साइन होंगे और यहाँ पर वो इन्विजिलेटर आके साइन करेगा। पूरे पेपर में आप लोगों ने और कहीं पर भी अपना रोल नंबर नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। सिर्फ अपना पेपर खुद आप लोगों ने देन सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन पूरे पेपर पे नहीं दे सकते हो। तो ये वो बातें थी जो तमहीद बाँधनी ज़रूरी है क्योंकि मेरे अपने काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये गलतियाँ करके आए हैं बार-बार समझाने की बजाय भी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ कलर के जो है ना पेन यूज़ कराते हैं, मुख्तलिफ़ कलर के रंग यूज़ कराते हैं, डायग्राम्स पेंसिल से बना रहे होते हैं। कोई पूरे पेपर में ग्राफ्स हो जाएँ, मैथ में कुछ भी हो जाए, पेंसिल से नहीं बनेगा, सब कुछ पेन से बनेगा, क्लियर पेन से। ब्लैक ब्लू मार्कर रख लो, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करते हो वो यूज़ करो, पेन यूज़ करते हो वो करो, पॉइंटर यूज़ करते हो वो करो। ब्लैक ब्लू के अलावा कोई भी कलर नज़र ना आए, क्लियर। और सेकंडली मैं थोड़ा-सा जो समझाना चाह रहा हूँ, इस तरह की आप लोगों को शीट दी जाएगी और बिल्कुल सेम यही होगा क्योंकि मॉडल पेपर से मुराद होता है बिल्कुल सेम यही चीज़, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो भी बबल आप लोगों को दी जाएगी, लेट्स सपोज़ इसका आंसर जो है वो ये है, डी ऑप्शन है फर्स्ट का। आपने अच्छे से इस डी को फिल करना है और कुछ भी नहीं करना, टिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, इसको फिल करना है, बबल्स फिल करनी होती हैं अच्छे से। एक ही रंग से करो, लाइक ब्लैक ब्लू दोनों से कर सकते हो बट कोशिश करो जो यहाँ पर कलर यूज़ करो वो सारों में सेम ही कलर यूज़ करो, ठीक है। और मेन काम ये है कि आपने उसको डार्क किया, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो डिटेक्ट हो जाएगा, 2 में भी करोगे तो मशीन डिटेक्ट कर लेगी। ये मशीन के अंदर आपके जो है ना एमसीक्यूज़ डाले जाते हैं और वो आपको मार्क्स असाइन करती होती है। अब पेपर पे आता हूँ, मैंने ऊपर से आई गेस सब कुछ समझा दिया। 20 मिनट आपको ओनली दिए जाएँगे एमसीक्यूज़ के लिए और एमसीक्यूज़ आपके होंगे 15। एमसीक्यूज़ के अंदर टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि 20 आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं और 15 मिनट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो हर एमसीक्यू के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? अगर हम लोग 20 को डिवाइड कर दें 15 के साथ तो हर एमसीक्यू के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 1.33 मिनट्स हैं, ठीक है। 1.33 मिनट्स या ऑलमोस्ट आप कह लो कि 70 सेकंड्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो 1.33 आपके पास मिनट है हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। अब ये मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वेरिएंट नंबर आप लोगों का अगलों से चेंज होगा, आप दूसरे स्टूडेंट से चेंज होगा, किसी से चीटिंग अगर कर भी रहे हो, अगर पूछ भी रहे हो, तो उससे ये ज़रूर पूछ लेना है कि ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन बोल के वो आपको बताए 19 पाई बाय 36 है लेट्स सपोज़, तो वो बोले कि ये आंसर है। वो बोले कि साउथ है इसका, 7th का। अगर उसका वेरिएंट नंबर चेंज हुआ, तो फिर आपका आंसर लग जाएगा गलत। वेरिएंट नंबर में ऐसा नहीं होता कि उसके बिल्कुल एमसीक्यूज़ चेंज होंगे। वो शफ़ल हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर ये फर्स्ट है ना तो हो सकता है उसका 5th पे हो वो, ठीक है। तो आप उससे 5th का पूछोगे लेकिन यहाँ पर उसका फर्स्ट वाला होगा, तो इशू हो जाएगा फिर। तो ये बात बड़े ही गौर से सुनने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात नहीं पता होती, बहुत ज़्यादा बच्चों को 99% बच्चों को ये बात नहीं पता होती और वो 9th में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, एमसीक्यूज़ में और नंबर कटवा बैठते हैं। ओके, सो देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। अब बात वही है कि मॉडल पेपर है ये और मॉडल पेपर अब इसके अंदर हर तरह का क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन की मैं फुल डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उस तरह हम लोग बैठे तो पूरा दिन हम लोगों को लग जाएगा एक एक सवाल मैं आपको समझाता रहूँ। तो मैं सरसरा सा हर सवाल के ऊपर जाऊँगा, मैं आपको हर ऑप्शन बताऊँगा, हर एक का सॉल्व सोल्यूशन। ये पूरा जो हमारे पास मॉडल पेपर सॉल्व है ये आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ, या आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ। और इसके साथ-साथ मैं आपको चंद चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारा एमसीक्यूज़ के ऊपर भी आऊँगा, सारा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी आऊँगा बारी-बारी, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी आऊँगा। तो गौर से आप लोगों ने मेरी सबसे पहली बात ये सुननी है कि आप लोगों ने आ जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। जो भी आपका ब्राउज़र, आप अपने ब्राउज़र के अंदर आएँगे और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है मनाहिल एंड शोएब अकेडमी, ठीक है? क्या लिखना है? मनाहिल एंड शोएब अकेडमी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है? ये पूरी चीज़ आप लोगों ने इसी तरह से लिखनी है और आप लोग जिधर भी दुनिया में बैठे हो, आप लोग इसको क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट आएगी और वो पहली वेबसाइट हमारी ही होगी। मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका यहाँ पर समझा रहा हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता आपके सारे पीडीएफ्स अपलोड हो जाएँगे यहाँ पर, इसलिए इस वेबसाइट के अंदर आपने किस तरह से पीडीएफ को एक्सेस करना है मैं बता रहा हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये हमारी अकेडमी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, मनाहिल एंड शोएब अकेडमी की।
यहाँ पर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है। ओके, ये कॉन्टैक्ट अस में जब आप लोग आएंगे, उसके बाद नीचे एक मैसेज का फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। लेट्स सपोज जो भी आपका नाम है वो आप नाम अपना यहाँ पर लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर भी, अपनी ईमेल भी, अपनी क्लास भी, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना मैसेज लिख देना, जो भी आप लोगों का मैसेज है। लेट्स सपोज आप लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ भी चाहिए, आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, या आप लोगों ने ये पीडीएफ भी हासिल करना है, या फिर इसके साथ साथ कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है ताकि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और हम लोग आप लोगों को ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं। ग्रेड 9th के ग्रुप्स में, ग्रेड 10th में हो तो ग्रेड 10th में अभी जाओगे उसके ग्रुप में, देन ग्रेड 11th के, देन ग्रेड 12 के। आप जुड़े रहोगे हमारे साथ, पीडीएफ्स आपके साथ शेयर होते रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस की आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस भी ज़बरदस्त वाली होती हैं, डेली होती हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको उन सारों की मिल जाती है, यानी कि लेट्स सपोज कोई लेक्चर आपका मिस हो गया तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जितने भी नोट्स होते हैं, इसी तरह के प्यारे नोट्स सारे मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं, वो भी, उसके भी पीडीएफ्स, रिवीजन क्लासेस वो भी, जितने क्रैश कोर्सेज होते हैं यानी कि जो एंड टाइम पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि हर चैप्टर में से होते हैं, वो सब आप लोगों को मिलेगा। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, मनाइल एंड शोएब अकेडमी पे आना है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि आप लोग गूगल में मनाइल एंड शोएब अकेडमी लिखेंगे, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने कॉन्टैक्ट अस में आना है। और कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद ये फॉर्म फिल करके आप लोगों ने हमें मैसेज यहाँ पर क्लिक करके मैसेज को सेंड मैसेज करना है, और हमारी फैकल्टी, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी यूजिंग व्हाट्सएप। अब जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, स्टिल वो लोग ये फॉर्म फिल ज़रूर करें। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप आपके पास होना नेसेसरी है। और दूसरा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आप लोग किस तरह से, मनाहिल एकेडमी 1, ये आप इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे मनाहिल एकेडमी 1। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इस पर फॉलो कर दें और मैसेज हम लोगों को भेज दें, आप लोग हमारे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज़, अब पीडीएफ आप लोग अगर यहीं से खाली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखना है यहाँ पर बोर्ड्स लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड्स में आना है। उसके बाद पहला है फेडरल बोर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आपने 9th क्लास फेडरल बोर्ड पे आ जाना है। अभी बाकी पीडीएफ अपलोडेड नहीं है क्योंकि वो सारे जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ, तो अभी हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किए। 9th क्लास फेडरल बोर्ड पे आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देखेंगे आखिर में क्या लिखा हुआ है, मॉडल पेपर। ठीक है, ये मॉडल पेपर है सॉल्व्ड में। मॉडल पेपर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप ऊपर जाएंगे तो ये पहला हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। आपने इधर रीड मोर पे क्लिक करना है, इस पे रीड मोर पे, ये कंप्लीट मैं आपको समझा रहा हूँ। रीड मोर पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा। ये पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट 62 पेजेस हैं, जो कि आप जो है इस पीडीएफ को अंदर सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक तारुफ जो कि वेबसाइट का भी था और पीडीएफ का भी। और इसके साथ साथ यहाँ पर अभी सिर्फ मैथमेटिक्स का है। अब सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्व मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल होते हैं। सॉल्व में कहीं पर भी नहीं होते। हमारी एकेडमी सॉल्व में पीडीएफ्स को अपलोड कर रही है, और प्रॉपर डायग्राम्स भी बनी हुई हैं जहाँ पर नेसेसरी है। ओके, और ज़बरदस्त प्रीमियम नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आपने ज़रूर कनेक्ट हो जाना, और इंस्टाग्राम पे भी, यानी कि आपको एक ही छत के नीचे सारी सूरत हाल जो है ना आपको देखने को मिल रही है, और सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। देन हम लोग अब आ जाते हैं, यानी कि एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी, प्रीमियम नोट्स भी, टेस्ट सीरीज़ भी, रिवीजन क्लासेस भी, क्रैश कोर्सेज भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सब कुछ फॉर ग्रेड 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सब कुछ है। ओके, आप लोग ग्रेड 9th के एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे, ग्रेड 10th में ज़रूर हमारी अकेडमी में आइएगा, डेमो क्लास हमसे लेके देखिएगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं, यू कैन एक्सेस देम टू। अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज़ की प्रॉपरली। अब स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, ज़रूरी थी, फर्स्ट एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो आप लोगों को हर बात का पता होना चाहिए ताकि किसी किस्म की भी आप लोग मिस्टेक मत करके आएँ। Okay, then we have 15 MCQ। और फर्स्ट MCQ है द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस इज। रेडिकल फॉर्म यानी कि इसको आप लोगों ने प्रॉपरली रूट में डालना है। तो ये आपके पास इसकी रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है और साथ में ये टू भी है, तो ये जब नीचे जाएगा हमारे पास तो ये टू ऊपर आ जाएगा और थ्री साइड पे आ जाएगा, और नीचे चला गया इसलिए नेगेटिव साइन इज रिमूव्ड।
देन वी हैव सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में क्या था, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 का स्क्वायर। 0.25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। सो 0.25 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ऑप्शन नंबर सी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.25 इंटू 10⁻⁻2 है, ठीक है। तो 0.25 इंटू 0.25 अगर हम लोग करें यानी कि स्क्वायर लें तो उसका आंसर 0.0625 आता है। तो 0.0625 की अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लूँगा तो वो हमारे पास आती है इसकी इक्वल, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। देखा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं बल्कि इस तरह से पूछा गया इसके अंदर। देन वी हैव स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें हम लोगों को कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटू बी क्या होगा, 6 होंगे। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 2 थे, तो 3 इंटू 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। लीस्ट कॉमन कहते हैं एलसीएम, यानी कि जो चीज़ कॉमन भी हो और नॉन कॉमन हो दोनों लिखनी होती हैं इसमें। तो ये और ये दोनों का, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करो, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से आप देखो तो एक्स कॉमन आ रहा है। तो एक तो एक्स खुद, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है, और साथ में ये और ये अनकॉमन है, तो दोनों चीज़ें ये भी लिखेंगे। तो फाइनल ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। दैन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपको गिवन है, उसकी सोल्यूशन आप लोगों ने लिखना है, यानी कि आप लोग इसमें से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 आएगा। ये इनइक्वालिटी थी। आप लोग इस इनइक्वालिटी में क्या करोगे, दोनों साइड्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है कि 1/2 को आप लोग ऐड कर दोगे। इस साइड पे जब आप 1/2 को ऐड करोगे तो वो इस माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, उस साइड वाला रह जाएगा। देन आप लोग इधर से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, विच विल बी एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट दी गई है, कन्वर्ट करो 15 डिग्री एंड 50 मिनट्स को रेडियंस के अंदर। इसका आंसर आएगा 19 पाई इंटू 216। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ है डिग्रीज़ को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। सबसे पहले तो किस तरह से हम लोग करते होते हैं, यानी कि जो डिग्रीज़ है उसको हम लोग छेड़ेंगे या नहीं, नहीं डिग्रीज़ को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। मिनट्स है अगला, तो मिनट्स को डिवाइड करते होते हैं 60 के साथ, तो 50 डिवाइड बाई 60 एंड देन वी विल टेक एलसीएम, यानी कि एलसीएम 1 मल्टीप्लाई 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 95/6। अब ये हमारे पास पूरा डिग्रीज़ में आ गया। अब डिग्रीज़ को आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, वो किस तरह से करते हैं, पाई इंटू 180 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 19 पाई इंटू 216। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं इफ़ अ नेविगेटर गिव्स बियरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। बियरिंग उसने 0 डिग्री की दी है तो उसको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, इसका आंसर है, क्योंकि उसने 0 डिग्री दी है, सो 0 डिग्री मीन्स नॉर्थ। देन वी हैव एमसीक्यू नंबर 8, फिगर दी गई है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन फाइंड द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अगर अल्फ़ा बीटा की इक्वल है तो बी की वैल्यू हम लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा में क्या होता है सी अपॉन ए और साइन बीटा डी अपॉन बी, और अब ए बी की इक्वल है। सो जब ए बी की इक्वल है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, तो फिर दोनों चीज़ों को इक्वल लिख दिया, तो फिर हम लोगों ने क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें बी की वैल्यू चाहिए। नॉर्मली दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बी यहीं पर आ जाएगा, सी नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी आवर आंसर ए डी अपॉन सी। ओके, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, कहता है सिंप्लीफाई करो -3 tan स्क्वायर थीटा। आप क्या कर सकते हो, इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्यों करेक्ट है वो बताते हैं। आप लोग -3 कॉमन लोगे, ये चीज़ आएगी, और ये चीज़ सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है, तो यहाँ पर आप लोग सीकेंड स्क्वायर थीटा लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाय सेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इन सेंटर जो है वो ऐसा पॉइंट होता है जो कि क्या करता है, बाय सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। देन वी हैव ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। हेक्सागोन आपको यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है उसके अंदर हर इंटरनल एंगल किसकी इक्वल होता है, तो उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 10 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन। हेक्सा से बना होता है 6 साइड्स, तो एन की जगह पे 6 आपने डालना है, इसका आंसर आपके पास आएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हर एंगल 120 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 12,
locus equidistant from point pi 54 and q 5 minus 6 मिड पॉइंट इसका निकालना है. सो मिड पॉइंट हम लोग इसका निकालेंगे नॉर्मल मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के. सो वी विल गेट, और हम लोगों ने यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालना है. ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट यानी कि आपको यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए जो कि -1 आएगी. इस पॉइंट्स के अंदर, दोनों पॉइंट्स के अंदर देखो y की वैल्यू क्या है, एक के अंदर 4 है और एक के अंदर -6 है. दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, आंसर -1. Then we have question number 13. The mean of 11 numbers is 7. One of the numbers 13 is deleted. What is the mean of the remaining 10 numbers? अच्छा, मीन 7 नंबर्स का जो है वो आप लोगों को बता रहा है कि वो क्या है, 11 नंबर्स का क्या है, 7 है, और एक नंबर वो कह रहा है 13 मैंने ख़त्म कर दिया. सो 11 नंबर्स का 7 है, विच मीन 77, और 13 उसमें से निकल गया, सो 64, और 64 डिवाइडेड बाय 6.4, सो वी विल गेट 6.4. तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट है, विच इज़ 6.4. Then we have MCQ number 14, which is what is the probability of picking a king from well shuffled 52 playing cards. King आपके पास कैसे आएगा जी? टोटल कितना होता है हमारे पास? टोटल 52 हमारे पास होते हैं, और किंग्स उसमें से कितने होते हैं? 4. सो 1/13 चांस है. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. देन वी हैव 15. A fair coin is tossed twice, then the frequency of appearing head twice is. आपने 4 दफ़ा कॉइन को किया, टॉस किया, 2 कॉइन थे, एक दफ़ा भी हेड आने का चांस है, दूसरी दफ़ा हेड है, एक दफ़ा हेड आया, एक दफ़ा टेल आया, एक दफ़ा टेल आया, एक दफ़ा हेड आया, दोनों दफ़ा टेल आया, यही चांस होते हैं. तो टोटल चांस 1/4 है, यानी कि इनमें से कुछ भी आ जाएगा. सो 1/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये 15 MCQs थे जो कि हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किए और ऑलरेडी बताया कि उनको अच्छे से फिल करना है, और इस तरह से 2 को फिल ना कर देना. और एक और गलती हो सकती है आप लोगों से, ये वो गलती हैं जो कि हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है कि ये ऑप्शन होता है और बंदा गलती से ये लगा देता है क्योंकि ये इसके करीब लग रहा होता है. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. नहीं भाई, इसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने फिल करना है. ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपसे होंगी और आप लोग खुद सीखोगे. अब चंद मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो इंसान जब तक करे नहीं ना, वो सीखता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर बताई जा रही है ताकि आप वो मिस्टेक करो ही नहीं. इसलिए वीडियो गौर से देखना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम पेपर के अलावा बात करें. डिटेल में करेंगे क्योंकि हर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या करें, आप लोगों की पहली दफ़ा होती है, सो आप लोगों को कोई बंदा सही से गाइड भी नहीं करता. देन वी हैव हेयर द क्वेश्चंस, और मॉडल पेपर के अंदर आपके पास या ये सॉल्व करो, और हम लोगों ने आपके लिए दोनों सॉल्व किए हैं. या वाला ऑप्शन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आपके लिए, और वाला ऑप्शन भी आपके लिए सॉल्व है. सो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. 4 मार्क्स की एक्सप्रेशन आपको गिवन है और उसको सिंप्लीफाई करने का कहा गया है. 125 और 1/3, 25 और 1/2, 64 और 1/3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2/3, और सब के ऊपर -2/3 है. तो एक एक कुछ सॉल्व करो. पहले इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 35, 125 की क्लोज हैं, तो यू विल गेट 25 इंटू 1/2. दैन इसका स्क्वायर रूट लेगे तो 5 आएगा. दैन इसको सॉल्व करोगे तो तीनों को सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या करोगे, सारों के आंसर्स निकालने के बाद इसमें पुट करोगे और हर एक के ऊपर -2/3 आप पुट कर दोगे. अंदर जो होता है वो मल्टीप्लाई एडिशन वो सब करने के बाद आखिर में -5/3 ही लगेगा, और नेगेटिव आपकी पावर हट जाएगी जब आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि 4 ऊपर 49 नीचे, तो ऊपर 2/3 बचेगा. सो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है इसका आ रहा है 4/49 की पावर 2/3. अब इसको साइड पे आप लोगों को वेन डायग्राम दी है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी दी है, वाई की भी दी है, और फिर जेड की भी दी है. फिर कहता है वेन डायग्राम यूज़ करो, और आपने ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर प्रूव करनी है. तो ये देखो, ये पूरा सॉल्व भी और ये वेन डायग्राम हमारे पास बनी हुई है. ठीक है, तो ये एक्स यूनियन वाई क्या होता है, और क्योंकि हम लोगों को चाहिए और एक्स यूनियन जेड भी चाहिए, तो सारा वेन डायग्राम यहाँ पर सॉल्व है. ओके, यहाँ पर सब पार्ट सॉल्व पड़े हैं, आप लोगों ने देखना है गौर से, और इसको हम लोगों ने पहले निकाल भी लिया, यानी कि जो आप लोगों के पास आंसर आएगा. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं. तो हम लोग लेफ़्ट साइड से आगाज़ करते हैं. पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं वाई और जेड में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन है वाई और जेड में. फिर उनका एक्स के साथ यूनियन ले लो, तो एक्स के साथ यूनियन लोगे तो 1 3 5 7 9 आएगा. राइट साइड पे आओ, पहले एक्स यूनियन वाई करो तो ये आंसर आएगा, फिर एक्स यूनियन जेड करो तो फिर ये आंसर आएगा. और फिर आप लोगों ने उन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है, क्योंकि इसने इंटरसेक्शन बोला हुआ, यानी कि अब उन दोनों में कॉमन क्या है, तो फिर वही चीज़ें कॉमन है, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है. आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि दोनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो सब में कॉमन आ रही हैं. सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो 3 5 7
वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड का आंसर था और इसका आंसर था 13957। तो ये टोटल हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 13957, ठीक है। और वहाँ पर उसका भी आंसर सेम आ रहा है 13957, 13957, ठीक है। तो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। सो यू हैव टू शेड द पार्ट जो कि हमारे पास दोनों में कॉमन है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर द अटैच्ड फिगर शोज द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, स्टेट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी फ्रॉम सी एंड सी फ्रॉम डी। तो आपने बेरिंग्स बताने हैं, या आप एंगल देख लो, 110 है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो आपने यहाँ पर बेरिंग बताना है। सबसे पहले आपने कहना है कि नॉर्थ से स्टार्ट करना है हमने 0 डिग्री सेल्सियस से, और हमने क्लॉक वाइज जाना है, यानी कि जिस तरह से क्लॉक नहीं मूव करती इधर से इधर जाती है। और कहता है ऑलवेज राइट इन 3 डिजिट्स। तो बेरिंग बी फ्रॉम बी से ए तक की क्या बेरिंग है, हम लोग बी से ए तक जा रहे हैं। सो विच विल बी 040, या लाइक बी से ए तक गए हो ना आप, तो एंगल ही कोई नहीं है, खाली 40 डिग्री है, तो उसको 3 डिजिट्स में लिखना है, खैर 040। देन आप ए से बी पे जा रहे हो, ए से बी पे, तो ए से बी पे जाते हो क्या होगा कि आपके पास 180 के अंदर 40 डिग्री ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 220 डिग्री। ओके, 180 डिग्री के अंदर आप लोगों ने प्रीवियस को ऐड करना होता है। देन आगे आ जाओ, अब आप लोग सी से जा रहे हैं अप टू बी, तो सी से अगर आप लोग दोबारा बी पे जाएंगे तो फिर आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो 220 में से आपने 110 माइनस करना है, जो कि उसका एंगल है बी का, तो ये 110 आ जाएगा। अब आप लोगों ने दोबारा बी से सी पे जाना है, तो अब आप लोग दोबारा से ऐड कर दोगे 180 में 110, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 290 डिग्री। यह बोला गया है कि आपके पास ए और बी दिया गया है, इस सब के लिए आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखना है, ऑर्डर पेयर्स भी लिखने हैं रिलेशन के, और डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है रिलेशन आर के लिए। तो ये भी है, इसका कार्टेशियन आप लोग नॉर्मली लिख सकते हो एक एक के साथ, 1 into 3, 1 into 4, देन 2 into 3, 2 into 4, 3 into 3, 3 into 4, और रिलेशन भी, यानी कि सिर्फ रिलेशन क्या होता है जब एक्स हमारे पास क्या हो, लेस देन वाई हो। ऐसे सारे नंबर्स लिखने हैं जिसमें एक्स लेस देन वाई है, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। डोमेन रेंज भी निकाल सकते हो, डोमेन इज 1 to 3 और रेंज 3 4 है। देन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, बनी गाला हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 people in the year 2015. The population has been growing exponentially at the rate of 2.5% per year using the exponential growth formula. ये exponential growth का formula apply laws of logarithm to determine the year when population reaches up to 25,000. तो ये चीज़ आपको given है। So what you're given here, आपको P of T की value which is also 25,000, और ये आप लोग लिखोगे, और इंटू आर टी, आर आपको गिवन है और टी आप साथ में लिख दोगे। एल्गोरिथम के लास्ट क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो नेचुरल एल्गोरिथम है उसको आप लोगों ने फॉलो आउट करना है, और 1000 तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो 2.5 इंटू नेचुरल एल्गोरिथम इंटू 0.025 इंटू टी। सो क्या करना होता है आप लोगों ने दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, यहाँ पर भी लॉग और यहाँ पर भी आप लोगों के पास देन जो वैल्यू है वो नीचे आ जाती होती है, एंड देन विल हैव दिस, एंड देन दोनों को डिवाइड करो, देन आ सिंपल आंसर आ जाएगा विच विल बी टी इज इक्वल टू 36.65। और आप लोगों ने क्या करना है कि ये 2015 के अंदर का जो है ना वो ईयर दिया गया, तो उसके अंदर आपने आंसर ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 2051.65, यानी कि 2051 इज द राइट आंसर। यह बोला गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट 52 एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस हमें दी गई हैं। ये दोनों लाइंस हमें दी गई, अगर हम लोग इनको सॉल्व करें सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 6 और साथ में x इज इक्वल टू 2, लाइक दोनों का आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन जब आप लोगे, सो इंटरसेक्शन के ये दो पॉइंट्स हैं, -2 into 6। फैमिली फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यानी कि ये दो फैमिली फार्मूलाज आपको दिए गए हैं, ठीक है। फैमिली फार्मूला आपने इसके अंदर क्या चीज़ पुट करनी है, फैमिली फार्मूला के अंदर आप लोगों ने पुट करना है 5 into 2। तो 5 into 2 जब आप लोग पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। 5 into 2 आपके पास पॉइंट है ना, तो वही पुट करना है। सो यू विल गेट द k वैल्यू, और फिर आप लोग क्या करोगे कि जो वैल्यू आई है आप लोग इसको, इस सारे को आप लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ, ताकि नीचे से 10 हट जाए। सो यू विल गेट दिस, एंड सबको डिवाइडेड बाय 3 करो, सो यू विल गेट दिस अगेन। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम लोग सारे मॉडल पेपर को यहाँ पे डिस्कस करें बारी बारी हर क्वेश्चन को, बट मैं एक सरसरा सा आप लोगों को व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने सॉल्व करनी है। मैं थोड़ा सा मॉडल पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन,
बिकॉज इन सारों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा इस टाइम में, इन द मेन टाइम। ठीक है, सो यू गाइस कैन सी दिस होल क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि कौन से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आए पड़े हैं। सो पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करनी है, या फिर ये चीज़ हमारे पास करनी है। ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एंड देन हेक्सागोनल रूफ दिया गया जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मली आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे से कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा, और देन न्यूमिनेटर को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी लगा के आपके पास इसका आंसर नॉर्मल वाला आ जाएगा। या फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, ये जो ये वाला हेक्सागोनल वाला, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली पहले लगाना पाइथागोरस थ्योरम, उससे आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। फिर ट्राइंगल के लिए, और फिर टोटल एरिया निकाल लोगे विच विल बी 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Then we have a hiking trail rises 5,500 meters over a horizontal distance of 2 kilometers. What is the slope of a trail? Express the slope in percentage. स्लोप निकालनी है। स्लोप का फार्मूला राइज इनटू सन होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। सो 1000 किलोमीटर्स होता है टोटल, लेकिन यहाँ पर 500 मीटर्स और 2 किलोमीटर्स दे दिए। सो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर 2000 मीटर्स होते हैं। तो 2000 मीटर के लिए आप क्या करोगे, 500 आप लोग मीटर्स चल रहे हो ओवर 2000, तो स्लोप आ जाएगी 5/20, और डिवाइड करना दोनों नंबर्स को 5 के साथ, इसको भी इसको भी, तो दोनों को डिवाइड किया तो 1/4 विल बी आवर आंसर यहाँ पे। और फिर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, सो यू विल गेट 25% एज योर स्लोप। देन वी हैव दिस डायगोनल लेबल्ड क्वेश्चन, तो इसमें जो नंबर ऑफ विनिंग आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या है विनिंग आउटकम्स जो है वो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है 10, क्योंकि 10 ही नंबर्स होते हैं डाइस पे, ये कह रहा है। और जो पॉसिबल है, जो से नंबर्स बोले वो 557 है। ठीक है, तो वो 3 है, तो 3/10 आपके पास का। और देन इवन नंबर्स जो आपके पास वो 0 2 4 6 8 हैं, तो उसमें 4 4s हैं, एक दफ़ा छक्का आएगा, 2 दफ़ा 8 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10। देन 12 लाने की प्रॉपर्टी, लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ 12, जो फैक्टर ऑफ 12 है, यानी कि 12 को डिवाइड करने के लिए 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। तो डाइस के अंदर जो है हमारे पास 4 इंटू 6, तो यानी कि ये नंबर्स हैं हमारे पास जो कि 5 बनते हैं, तो 5 इंटू 10 यानी कि 10 टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो आवर आंसर विल बी 1/2। तो ऑड के लिए 3/10, इवन के लिए 7/10, और फैक्टर्स के लिए 1/2। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट। एक ट्रायंगुलर गार्डन है WYZ, और वो कॉर्नर्स शो कर रहा है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए। तो लोकस ऑफ कॉर्नर्स हमने मालूम करना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम XZ एंड YZ। तो स्टेप बाय स्टेप इसका हम लोग आंसर करेंगे। लोकस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। सो हम लोग इसमें कहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है ये। ठीक है, तो लोकस हम लोगों ने फाइंड करना है XZ इंटू YZ के लिए। ओके, सो लोकस और इक्वी डिस्टेंस होता है क्या, तो हम लोग कहेंगे साइड्स XZ और YZ जो है वो कॉर्नर ऑफ Z के ऊपर मीट करेंगे। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा, the path of points that are equal distance from two intersecting lines in is the angle bisector। और हम लोग इसका आंसर देंगे, यानी कि जो लोकस है वो क्या एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल Z का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, जो कि सेकंड और ऑप्शन दिया गया ये वाला, और इसके अंदर आप लोगों ने लाइन ऑफ यूनियन लगानी है। ठीक है, देन वी आर गोइंग फॉर दिस वन, लाइक पुरानी स्लोप भी गिवन है, ओल्ड स्लोप भी गिवन है, और देन फ्लिप कर दो 1/4 हो जाएगा, तो साइन भी इसको पहली दफ़ा चेंज करना होता है, सो वो आंसर -1/4 आ जाएगा। ये आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे होंगे। देन स्लोप पॉइंट का फार्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर y is equal to -1/4 by x plus 9/4। Then we have question 2 part 8, this one, similar figures, x की वैल्यू फाइंड करनी है और रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स v1 एंड v2। सिमिलर यानी कि सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है, हाइट 2 है तो 4 है, स्केल फैक्टर 2 गिवन है, और स्मॉल लेंथ भी 4 गिवन है। तो सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 2 को, तो यू विल गेट 8। यहाँ पर वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने साइड का क्यूब लेना है, विच विल बी 8, और दूसरी का 1, तो 8/1 इसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब दूसरा डाइस वाला क्वेश्चन है, डाई को रोल किया गया 75 टाइम्स, 5 दफ़ा 20 आया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी है कि 5 ना आए, तो टोटल दफ़ा 75,
5 आया 20 दफ़ा, तो 20 को निकाल दो, 5 नहीं जो चाहिए, तो 55 आ जाएगा, तो 55 और 75 विद आवर आंसर विल बी 11/15। देन लास्ट वन वी हैव इज़ HCF मालूम करना है, तो दोनों पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, तो HCF आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पर आप लोग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है, और नॉर्मली भी कर सकते हो। तो एनीथिंग डिवीजन मेथड अगर लगाओगे तो उसको भी लगा सकते हो, एक वैल्यू अंदर बड़ी वाली और दूसरी बाहर। और यहाँ पर क्या आप लोगों के पास कि दोनों पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हम लोग उनके फैक्टर्स निकाल लेंगे और दूसरे के भी और इधर से किसी एक की वैल्यू उठा के हम लोग दूसरे वाले में डालेंगे, तो हमारे पास उसके भी फैक्टर्स आ जाएंगे। x+2 उसका फैक्टर है या नहीं पता चल जाता है ना, अगर ज़ीरो आंसर आ रहा हो तो, ठीक है। तो उसमें से किसी की वैल्यू उठाई, -2 की उठा के लगाई दूसरे पोलिनोमियल में, तो आंसर ज़ीरो आ गया, तो वो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो x+2 उसका फैक्टर है, मतलब कि बाकियों की वैल्यूज़ भी आप लगा सकते हो, बाकी आप लोग वैल्यूज़ लगाओगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइड कर दो आप लोग इसको 2x² + 3x - 2 के साथ, योर आंसर विल बी दिस। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास दूसरे के, ठीक है। जब आप लोग इसको रिमूव कर दोगे तो आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों को, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 निकाल दिया ना इसमें से, ठीक है। 8 का टेबल लेके जा रहे हो, 4 को लेके जा रहे हो, जिसको भी लेके जा रहे हो, तो डिवाइड करोगे तो फैक्टर्स आ रहे हैं। बस मेनली ये है, आप लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ रखा है तो आप लोग डिवीजन मेथड लगा दो। डिवीजन मेथड पता है ना क्या होता है डिवीजन मेथड के, ये वाली टर्म आप लोगों ने बाहर लिखनी है, x³ वाली बाहर आएगी और ये वाली अंदर लिखनी है, ठीक है। तो उससे आप लोग HCF निकाल सकते हो। तो आप लोगों का HCF जो है वो आएगा, व्हाट विल बी योर HCF, x+2 का स्क्वायर आ रहा होगा। देन यू हैव 20 आवर क्रिकेट मैच एवरेजेस गिवन है, यानी कि 1 से 10 आवर्स तक 12 एवरेज थी, तो वो स्कोर कितना होगा, 120। फिर 25 आवर्स तक 1 to 13 आवर्स, यानी कि 25 आवर्स के लिए 6, तो 120। फिर 36 to 50 आवर्स, यानी कि 15 आवर्स के लिए 13। सो सारों को ऐड कर लो तो टोटल रन आपके पास आ जाएगा। एवरेज 50 आवर्स में होती है, यानी एवरेज 9.3 के साथ गए हैं लोग, ओके। सो देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है एंड क्वेश्चन 5 है। अब आई थिंक सो यू गाइस कैन डू दैट, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं सरसरा सा इसके ऊपर से घुमा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कम्प्लीटली देख सको। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिमिलरली आपने इसका दूसरा पार्ट भी सिमिलरली करना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको आराम आराम से देख पाओ, ठीक है। और ज्योमेट्री है, इसका तो लाजमी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर अभी ऑर्थो सेंटर वाला आया हुआ है और ये लॉन्ग में ये भी पक्के आते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ चीज़ों का कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको और के की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर स्लोप्स दी गई हैं, इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो उसने अपना एक फार्मूला दिया है और उसने बता दी चीज़ें क्या हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने उसके लिए क्या निकालना है, टाइड की हाइट निकालनी है। यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता है और ये तो पक्का आता है, लाइक जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो लॉन्ग में आएगी और साथ में कुछ जो चैप्टर 11 है आपका उसमें से भी पक्का जो है क्वेश्चन आएगा। ज्योमेट्री और चैप्टर 11 तो समझो वो आया हुआ है लॉन्ग में, ठीक है, वो तो हट ही नहीं सकता, वो तो है ही इतना इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और मैंने सरसरा सा ऊपर जाने की कोशिश की बिकॉज मैथमेटिक्स है और हर क्वेश्चन को अगर हम लोग डीपली जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैथमेटिक्स। और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि आप लोग किस तरह से ये काम कर सकते हो। और इसके साथ साथ हमारी अकेडमी कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैथमेटिक्स के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी बता दिया और वैसे भी आप लोग हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट होइए मैसेज करके 0319808145 और इंटरनेशनल नंबर है ये। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम मनाइल अकेडमी 1 और हमारी वेबसाइट www.shoaibacademy.com जो कि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप इस पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम नंबर है, अपने पेरेंट्स की भी बात करवा सकते हैं। वेबसाइट पे आप लोग हमें एक्सेस कर सकते हैं। शुरू में भी समझाया, दोबारा समझा देता हूँ वेबसाइट पे किस तरह से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज़रूर कनेक्ट होइएगा। आप लोगों ने अपने किसी भी गूगल के ऊपर आ जाना और गूगल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने लिखना है मनाहिल एंड शोएब अकेडमी। मनाहिल एंड शोएब अकेडमी लिखने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आती है वो हमारी ही वेबसाइट आती है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग इसको क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद आप लोगों ने ये पूरा फॉर्म फिल करना है, फुल नेम लिखना है, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, ईमेल, क्लास, जो भी मैसेज आप लिखें और उसके बाद सेंड मैसेज कर दीजिएगा। हमारी फैकल्टी आपसे जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएगी। किसी भी पेपर के नोट्स चाहिए हों, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ऐसे लो बेस नोट्स, ऐसे नोट्स कि आप पढ़ के समझ आ जाएगी उसमें हो क्या रहा है। मैं एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ आप लोगों को। क्लास 10th का है बट मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक सैंपल दिखाने लगा हूँ। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना आसानी से हम लोगों की यहाँ पर चीज़ें लिखी होती है। लेट्स सपोज केमिस्ट्री का कोई सा भी मैं यूनिट निकाल रहा हूँ, ये ग्रेड 10th का है बट मैं स्टिल दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कितना प्यारे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपरली चीज़ें हाईलाइटेड है। और यही नहीं सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अब आप लोग नीचे आओ, ग्लॉसरीज यानी कि हर वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। केमिकल क्या है, इवन मैथ्स क्या है, आप लोग आराम से हर वर्ड का मीनिंग पढ़ सकते हो और आसान वर्ड्स में। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो यहाँ मुश्किल हो, और जो वर्ड होता है वो एक्सप्लेन किया गया हुआ होता है। सारे नोट्स बेहतरीन किस्म के आपको दिए जाते हैं ताकि आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सको, तैयारी कर सको। ऑनलाइन क्लासेस भी ज़बरदस्त, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त होता है। तो अभी आप लोगों का फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का, इसलिए मैथमेटिक्स पे वीडियो बनाई है। इसका कंप्लीट मॉडल पेपर भी आप लोगों को दे दिया है ताकि आप लोग उसको कम्प्लीटली एक्सेस कर पाओ, याद कर पाओ, समझ पाओ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और क्यों आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी आपके लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। सब आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और ज़रूर अच्छे से तैयारी करना। और दोबारा बता रहा हूँ, ज़रूर व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को रेलिवेंट ग्रुप्स में डाल देंगे। आप लोग पेपर की डिस्कशन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग जिस तरह का क्वेश्चन हो आप अपने कोलीग से भी पूछ सकते हैं, हमसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है, दोबारा व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, 0319808145, और इंटरनेशनल नंबर है ये। और आप लोगों ने ज़रूर कनेक्ट हो जाना है। जिसका भी ग्रेड 9 वालों का सारा एक ग्रुप बन जाएगा, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ग्रेड 10th 11th 12th जिसमें भी आप लोग जाएंगे देन आप लोगों को ग्रुप चेंज कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पीडीएफ्स भी, हर चीज़ आप लोगों को मिलेगी। सो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। इसके साथ